Let's see. I hope you have read the question. Reduction in the length of clock that weaver will weave on a day is directly proportional to the square root of the number of days for which he has already worked since the last break. So reduction in length का reduction is directly proportional to square root of days. Direct proportion का मतलब होता है कि whatever will happen with this, exactly same thing will happen with this. तो length of reduction in the first case upon length of reduction in the second case will be nothing but square root of days in the first case upon square root of days in the second case. लेंथ ऑफ द रिडक्शन, ये लेंथ की बात नहीं कर रहा है, लेंथ इज नॉट प्रोपोर्शनल नहीं, लेंथ इज प्रोपोर्शनल नहीं कहा है, रिडक्शन इन द लेंथ ये कहा है, बाद में बताया है. इफ द ओनली ब्रेक दैट द वीवर टुक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट वाज ऑन द 1st of August एंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट ही वो ऑन द 18th and 27th of the August आर 14 मीटर एंड 10 मीटर, फाइंड द लेंथ दैट ही वो ऑन द 2nd of August. अब 2nd of August मीन्स द फर्स्ट डे फ्रॉम हिज ब्रेक, बिकॉज द ब्रेक उसने लिया था 1st August को. तो 2nd August मतलब उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट डे का लेंथ आपको पूछा है. लेट्स से अगर वो 2nd August को उसका लेंथ जो है वो x मीटर का है मान लो, तो 18th August को उसने 14 मीटर किया है. इसका मतलब जो रिडक्शन आया होगा वो x - 14 का आया होगा. x ओरिजिनल था, अगर वो 14 मीटर कर पा रहा है तो रिडक्शन x - 14 का आया. और ये फर्स्ट केस इज अबाउट 18th August की हम बात कर रहे हैं. तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ 18 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 अगस्त से 18 अगस्त तक 18 दिन होते हैं. एंड दूसरे केस में 27th August है तो 27 दिन हमें लेने पड़ेंगे. एंड दैट डे ही वो ओनली 10 मीटर. इसका मतलब रिडक्शन जो आया है वो x - 10 का है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ x था फर्स्ट डे पे, आज वो 10 मीटर कर पा रहा है तो रिडक्शन x - 10 का है, विच इज नथिंग बट x - 14 बाय x - 10. आप 18 को 9 × 2 लिखोगे, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा, दिस इज 9 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही हैज ऑलरेडी वर्कड. ओके, 9 × 2, तो 9 अगर हम बाहर लेते हैं तो वो होगा 3√2 एंड दिस विल बी 3√3. 3 तो कैंसिल हो रहा है. तो what they asking, find the length that he owe on the 2nd of August. okay, 2nd August square root ही कहा है ना, square root of the number of days for which he has already worked since the last break, day off from work. okay, only break that August on the month of August was 1st August, फिर 18th August, so 18 days and 14 17 27. oh just a minute, it's a mistake. See, what they said is directly proportional to the square root of the number of days for which he has already worked since his last break. अब पहले केस में 8, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आ रहा था तो मुझे डाउट आया कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर होता है तो फिर वैल्यूज तो इंटीजर दिए वो तो नहीं आएगी. 18th August तक बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही हैज ऑलरेडी वर्कड. इसका मतलब 18 अगस्त के दिन तक देखेंगे तो 17 दिन हो चुके अगस्त में, जिसमें से 1st August को ब्रेक था. दैट मीन्स ही इन द फर्स्ट केस हैज वर्कड फॉर 16 days बिफोर 18th August, क्योंकि 18 अगस्त से पहले अगस्त में 17 दिन होते हैं, जिसमें से 1st August को उसने काम नहीं किया था, तो 16 ही दिन उसने काम किए. सिमिलरली 27th August मतलब अगस्त में 26 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से 1st August को काम नहीं किया, मतलब √25. क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होने जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर रूट कहा था. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आता है 5. बाकी आपको सॉल्व करेंगे तो 5x - 70 = 4x - 40. 4x को इधर लेके आते हैं, 70 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ रही है 30, विच इज देयर इन ऑप्शन सी. तो ही हैज वॉन 30 मीटर्स ऑन द 2nd August.